बात आर्मेनिया और अजरबैजान की, जहां पर इस वक्त जो दुनिया के बड़े और ताकतवर देश हैं वो इस पूरे जंग में उतर सकते हैं। ताकतवर मुल्क एंट्री कर सकते हैं। इससे जुड़ा बिल्कुल साफ संकेत फ्रांस ने भी दे दिया है, जो इस जंग में तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला है। वॉर ज्वाइन करने का आधिकारिक ऐलान फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने किया है और जो वजह बताई है वो दुनिया के और भी देशों को तुर्की के खिलाफ जंग में आमंत्रण देने के लिए काफी है। फ्रांस की तरफ से जारी की गई चेतावनी देखिए और नागोर्नो काराबाख में शुरू होने वाली एक नई जंग का पूरा विश्लेषण समझिए। आर्मेनिया बनाम अजरबैजान के जंगी मैदान के सहारे मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की सनक तुर्की को बहुत भारी पड़ेगी। नागोर्नो काराबाख के मैदान में लगी आग को भड़काने की हिमाकत एर्दोगान के मुल्क की तबाही के ऑर्डर पर फाइनल दस्तखत साबित होगी। एर्दोगान का गुनाह अजरबैजान के पक्ष में तुर्की की एंट्री कराना नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है अजरबैजान में बसने वाले लोगों का डीएनए तुर्की मूल का है, जिसके लिए तुर्की का जंग के मैदान में उतरना लाजमी है। लेकिन एर्दोगान ने इस जंग में इजरायली और नाटो के हथियारों को जिन लड़ाकों के हाथों में थमाया, वो तुर्की को इंसानियत और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गुनहगार बना रहे हैं। तुर्की की तरफ से एंट्री करने वाले एर्दोगान के सैनिक नहीं, बल्कि वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने सीरिया और लेबनान में तबाही का तूफान लाया। इसीलिए नागोर्नो काराबाख में जंग की चिंगारी को भड़काने का जिम्मेदार तुर्की को माना जा रहा है। तुर्की विश्व युद्ध के मिनी ग्राउंड का सबसे बड़ा विलन बनकर उभरा है, जिससे मोर्चे पर हिसाब बराबर करने के लिए पहले रूस ने कमर कसी और अब एंट्री हो चुकी है आसमानी ताकत और आधुनिक हथियारों के बादशाह फ्रांस की, जिसका आधिकारिक ऐलान खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया। नागोर्नो काराबाख के बैटल ग्राउंड में फ्रांस आर्मेनिया की तरफ से उतरने की तैयारी कर चुका है। बस फाइनल ऑर्डर रिलीज होने की देरी है और जैसे ही ये ऑर्डर आएगा तुर्की पर फ्रांस के लड़ाके तबाही बरसाएंगे। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, होगा तुर्की का काम तमाम। मैक्रोन ने दी वार्निंग, वॉर की बिगिनिंग। एर्दोगान ने क्रॉस की लिमिट, भारी पड़ेगा टेरर परमिट। जंग में फ्रांस एंट्री करेगा, ग्राउंड पर तुर्की से लड़ेगा। नागोर्नो काराबाख के मैदान को विश्व युद्ध का मिनी ग्राउंड कहने की वजह साकार होती दिख रही है। जंगी मुहाने पर आमने सामने भले ही आर्मेनिया और अजरबैजान है, लेकिन तुर्की की तरफ से सीरिया और लेबनानी आतंकवादियों की एंट्री ने पूरे हालात बदल दिए हैं। अब इस जंगी बवंडर के बीच तुर्की की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग में उतरने के लिए फाइल साइन की और अब फ्रांस ने सीधे तुर्की को चेतावनी देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पहले जंग में कट्टर इस्लामिक आतंकवादियों की एंट्री की मुहर लगाई और अब इन्हीं आतंकवादियों को टारगेट बनाकर तुर्की को नतीजे भुगतने की धमकी दी है, जिसकी वास्तविकता नागोर्नो काराबाख के बैटल ग्राउंड पर अब पूरी दुनिया देखेगी। यानी असल मायने में जंग अब शुरू होगी। लेकिन युद्ध का टर्निंग पॉइंट क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जानिए फ्रांस का वो सख्त रुख जिसने तुर्की को सन्न कर दिया है। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का आधिकारिक बयान। अजरबैजान आर्मेनिया की जंग में तुर्की की दिलचस्पी दिखाने पर फ्रांस नाराज है। तुर्की ने अपनी सीमा रेखा पार की है, उसकी हरकतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जंग में तुर्की ने युद्ध के सभी मानकों की अनदेखी की है। नाटो जिनके खिलाफ लड़ता आया है, उन्हीं को आर्थिक मदद देकर तुर्की जंग के मैदान में ले आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति का सीधा इशारा है कि तुर्की की तरफ से जंग के मैदान में सीरिया और लेबनानी आतंकवादी लड़ रहे हैं, जो ना तो नाटो को मंजूर है और ना ही यूरोपियन यूनियन को।
इसलिए तुर्की के खिलाफ एक्शन की तैयारी में पहला कदम फ्रांस उठाएगा। वो फ्रांस ही था जिसने जंग में तुर्की की सेना के तौर पर लड़ने वाले आतंकवादियों की मौजूदगी पर मुहर लगाई थी। मैक्रो के उस बयान के बाद ही जंग का रुख बदलने लगा था। फ्रांस का वो खुलासा भी देखिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ब्रसेल्स में जंग की रिपोर्ट पेश की, जंग में तुर्की की आतंकी एक्टिविटी का खुलासा किया। मैक्रो ने बताया कि हजारों आतंकी जंग में शामिल हैं। आतंकवादी गजियान टेप के रास्ते बैटल ग्राउंड पहुंचे। तुर्की के भेजे आतंकवादी आईएसआईएस से ताल्लुक रखते हैं। जंग करने वाले आतंकियों को तुर्की सैलरी दे रहा है। तुर्की एक एक आतंकी पर लाखों डॉलर खर्च कर रहा है। फ्रांस के इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। नाटो का सदस्य होने के नाते तुर्की की गतिविधियों पर सवाल खड़े होने लगे और फ्रांस ने जंग में तुर्की को जवाब देने की तैयारी कर ली। लेकिन फ्रांस का जंग में उतरने का मतलब है तुर्की का चौतरफा घेराव। फ्रांस आर्मेनिया के साथ नागोर्नो कराबाख में आएगा। फ्रांस की सेना तुर्की के आतंकियों के खिलाफ लड़ेगी। अजरबैजान में बनाए सैन्य ठिकाने फ्रांस तबाह करेगा। दूसरी तरफ ग्रीस से लगे क्षेत्र पर भी तुर्की को घेरेगा। भूमध्य सागर में भी तुर्की पर हमला करने का प्लान है। यानी एक तरफ तो फ्रांस जंग के मैदान में उतरकर आतंकवादियों से सामना करेगा, वहीं दूसरी तरफ आशंका के मुताबिक नागोर्नो कराबाख की चिंगारी को भूमध्य सागर में हवा देगा। प्राइमरी टारगेट अजरबैजान के बाद सीधे तुर्की होगा। हालांकि इस वक्त फ्रांस की सबसे ज्यादा जरूरत नागोर्नो कराबाख में महसूस हो रही है, जहां आर्मेनियाई सेना पर अजरबैजानी फोर्स और तुर्की के भेजे आतंकवादी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आर्मेनियाई फोर्स के कमजोर पड़ने का सबसे बड़ा सबूत है। जंग के मोर्चे पर अजरबैजान के हथियारों के सामने आर्मेनिया के टैंक्स बेरहमी से रौंदे जा रहे हैं। चुन चुन कर टारगेट हिट किया जा रहा है। इजरायली आत्मघाती ड्रोन से हुए हमले में तबाह होती आर्मेनियाई टुकड़ी। सैनिकों की शहादत आर्मेनिया के लिए सबसे बड़ा झटका है और इसके पीछे वो ताकतें हैं जिन्हें लेकर फ्रांस ने आगाह किया है। इजरायली किलर ड्रोन से हमले की तस्दीक करने वाली इस तस्वीर को देखिए। टारगेट पर न सिर्फ आर्मेनियाई जंगी टैंक्स हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। नागोर्नो कराबाख में रिहायशी इलाके कैसे जंग के मैदान में तब्दील हो रहे हैं, इसकी पुष्टि करने वाली ये तस्वीर अजरबैजान और तुर्की के गठबंधन का भी सबूत है। युद्ध के नियम के बिल्कुल उलट, ठीक आतंकी दिमाग की दहशत वाली उपज। सबूत और भी हैं, लेकिन अब जंग की मॉनिटरिंग करने वाली टेक्नोलॉजी देखिए। ये तकनीक ना तो अजरबैजान के पास है, ना ही जंग में उतरे आतंकवादियों के पास। फिर भी कैमरा वर्क हो रहा है, यानी यहां नाटो की मदद से तुर्की को हासिल तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। पूरा नागोर्नो कराबाख जल रहा है। आर्मेनियाई मूल की ईसाई बिरादरी पर घातक हमले हो रहे हैं। बैटल ग्राउंड पर आग बरस रही है, लेकिन तुर्की के सैलरीड आतंकी इसे सीरिया और लेबनान जैसे हालात बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए रूस के पहले फ्रांस जंग में आएगा, आर्मेनिया की मदद करेगा। लेकिन हालात ठीक ऐसे ही होंगे। जंग के मैदान से लेकर रिहायशी इलाकों तक आग फैलेगी। इस एंट्री के बाद हालात अजरबैजान के खराब होंगे। हड़बड़ाहट तुर्की में होगी। विध्वंस की चिंगारियां कई मोर्चों पर सुलगेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,